जो है इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से उन्हें फ़ौरन जो है सफ़र के लिए सिंध की तरफ जाना पड़ा। तो उन्होंने मुझे फिक्रे अम्नी आलम तुझे तेरी ज़ात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ तू गरूब होने वाला, मैं तलू हो रहा हूँ तू गरूब होने वाला। आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। फिर नीचे देखा जमीन। सना खालिद जो कि बहुत अच्छे अंदाज से अपनी गुफ्तगू लीडर प्लस स्कूल के जो है नक्शे बातिल की तरह जो जल को मिटा देता है, लस्ते इश्क से आलिम को शफा सा करके आदमी को सही इंसान बना देता है। मेहमान हमारे स्टेज पर जलवा फरोज हैं, उनमें से अब एक शख्सियत को मैं दावा देता हूँ को जो थोड़े से मुतवज्जे कर लें कि पहले वो बच्चे थे, वो तवज्जो वो भी कम नहीं मांगते थे, लेकिन यहाँ पर जो है अब हमारी मेहमान काटेगा उसकी माँ जिसकी अब शिकायत लेकर गए। एक मुजरिम को सजाए मौत हो चुकी थी, बात को जवाब नहीं आया। जो पिछले साल फंक्शन में वालिदैन मौजूद थे वो हाथ खड़ा करें ज़रा। जो पिछले साल फंक्शन में जो ना मांगूं तो नवाज देता है, तारीफ उस खुदा की जो ना मांगूं तो नवाज देता है, मांगूं तो बेहिसाब देता है, मांगूं तो बेहिसाब देता है। अब आप सो अब उजाला है, आप आए सो अब उजाला है। अब यहाँ पे वैसे रोशनी तो नहीं हमने जलाई, तो रोशनी को मैं कहने लगा हूँ कैसे जलती रहे ये शम्मा बुझा दी जाए, क्योंकि आप आ गए हैं ना जी, अब रोशनी हो गई है, अब शम्मा की ज़रूरत नहीं है, शम्मा बुझा दी जाए। आपने भी कहा था जी कि हम आएंगे, तुमने वादा किया आने का, रंग देखो हमारे इस गरीब खाने का। देर लगी आने में तुमको, वैसे मुझे लगी है, देर से मैं आया हूँ, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तू, आए तो आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। ये जो इनाम नजर आ रहे हैं ना, ये देने हैं आप लोगों को, फिर आपकी छुट्टी है। उनको आज का दिन ना दें जी, आज हमारे लिए, हम अपना वक्त निकाल के आए, अदनान साहब निकाल के आए, और इस फंक्शन को अरेंज करने में तकरीबन 15 दिन लगे, 15 दिन। तारीफ के मुताबिक हो, क्योंकि फूलों को कभी अतर नहीं लगाया जाता। हर चीज़ अच्छी लगी, यानी आप जितनी भी चीज़, शहर भर अच्छा लगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं। खुशी होती है क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये असल में हमारा हौसला होते हैं। आप माया है ना जी, बच्चा आप घर छोड़ जाएं, जिस तरह अभी वालदा कह रही थी कि जो घर बच्चे हैं तो उनका कौन ख्याल करेगा, तो वालदा जब थोड़ा वक्त दूर होती है बच्चे से, तो वालदा के अंदर ना एक कुदरती एक मोहब्बत अल्लाह पाक ने रखी है, तो उसको बच्चे की याद आना शुरू हो जाती है। वो कोशिश करती है जितनी जल्दी उनसे होता है, उनसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उनसे बातें करता है, सारे दिन के हवाल पूछता है। तो ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं ना, ये खूबसूरती है, ये स्कूल का भी हुस्न है। स्कूल में आया, कासिम साहब ने पढ़ाया, कासिम साहब के साथ जितने असातिज़ा थे उन्होंने पढ़ाया। तो 1 साल के बाद आज हम आपको बताने लगे हैं कि आपके बच्चे क्या बन गए हैं। पॉइंट है, इंशाल्लाह इन पे गुफ्तगू होगी और हम अपने इनामात की तरफ जाएंगे जिनके लिए हम बैठे हैं। पहली बात है कि बात दलील से किया करें। आप माँ हैं, आप अपने बच्चे से जो बात करें ना वो दलील के साथ करें।
बच्चे के सामने झूठ मत बोलें। जब दो अम्मी घर पे नहीं है, खाला घर पे नहीं है, ये चीज़ें आपने बच्चों से नहीं करवानी। खुद बोल लें भले, लेकिन आपने बच्चे को नहीं ये समझाना कि बेटा बाहर जाके बोल दो कि अबू घर पे नहीं है। बाज़ का तो होता है बिजली का बिल महीने के बाद नहीं पे करते तो वो मीटर काटने वाले आ जाते हैं, तो वो पूछते हैं अब्बा जी को बाहर भेजें, हम कहते हैं नहीं जी अब्बा घर पे नहीं, हालांकि बैठा होता है अंदर। तो वो ना करें। ये सबसे पहला पॉइंट नोट करते जाइए कि मैं पूछूंगा आपसे, ताकि आपकी तवज्जो का मुझे पता चले कि आप बात तवज्जो से सुन रहे हैं। आवाज़ आ रही है ना सबको? लेकिन कंट्रोल कर लिया। बड़ा दिल दुखता है जब औलाद बड़ी हो जाती है और माँ बाप को वो धक्के देना शुरू करते हैं। और आप इर्द गिर्द देखें ना तो बड़े ऐसी औलादें हैं जिनकी वजह से वालिदैन जो हैं वो बड़े परेशान हैं, वालिदा परेशान है, वालिद परेशान है। तो ये एक दुख है। आप वो हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रोना शुरू कर देते हैं। जो सामने बैठा होता है वो हमसे पहले ही बेचारा मरा होता है, उसके तो हालात हमसे भी ख़राब होते हैं। इसलिए दुख ना किसी के सामने फोले, थोड़ी खुशी और शुक्र बयान कर दिया करें, उसको भी हौसला होता है। तो वालिदैन ये बदकिस्मती, अब क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों को मेरा नहीं ख्याल कि हम कंट्रोल कर सकें। अब आपने मेरी तरफ देखना है, बिल्कुल तवज्जो देनी है, ठीक है ना जी। इन सब मेहमानों को शॉर्ट किया है कि चलो मैं 10 मिनट ज़्यादा लगा लूँ, आपको थोड़ा अच्छा फील हो, आप आए हैं, टाइम निकाला है और आपसे इंतज़ार मिलती। बाज़ार से बर्गर मिलता है, वो 5 मिनट पेट में रहता है, 15 मिनट के बाद फिर पेट भूख मांगता है कि जी लाओ कुछ खिलाओ। और तालीम वो चीज़ है कि जो एक दफ़ा आपको दे दी गई है ना, वो सारी उम्र आपके पास रहनी है और वो आगे फैलेगी, मल्टीपल होगी, जमा नहीं होगी बल्कि मल्टीपल ज़रब होती जाएगी। 2 को दी, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 होती जाएगी। तो इसलिए सर कासिम की फ़ीस आपने टाइम से पे करनी है, क्योंकि वो आपको तालीम दे रहे हैं, आपके बच्चों के लिए वक़्त निकालते हैं और पंखा कुर्सी सर नहीं पे करते हैं। मजबूरियाँ होती हैं घरों में। जिस तरह खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, आपने कहना है कि नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एजुकेशन एक्सपेंस। एजुकेशन के जो अखराजात है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सब ने जो है वो ये आज वादा कर लेना है कि हमने बच्चे को एजुकेशन दिलवानी है, भले गवर्नमेंट स्कूल में दिलवाएं, प्राइवेट में दिलवाएं, जहाँ मर्जी दिलवाएं, बच्चे को एजुकेशन दिलवानी है। चौथा है वालदा का किरदार में करवाते हैं। जो हाथ खड़ा करेगा वो मदीने जाएगा। हाथ खड़ा कर दे, कुछ आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है। आगे है वालदा का किरदार। माँ का किरदार बहुत ज़रूरी है। माँ का किरदार औलाद की तरबियत के अंदर ऐसे है जैसे हम एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं ना, तो उसकी हम बुनियादें पहले खड़ी करते हैं और हम बड़े सियाने हैं, बुनियादें बड़ी मजबूत बनवाते हैं। फिर हम पता नहीं क्यों बच्चों की जब बात की बुनियादें पता कैसे रखी हैं, पक्की रखी हैं। मिस्त्री को कहा है कि मसाला सारा अच्छा लगाना है, बुनियाद मजबूत हो, फिर बाकी सारी बिल्डिंग अच्छी खड़ी रहेगी। तो फिर हम जब बच्चों की बारी आती है तब क्यों निकम्मे हो जाते हैं, तब हम कहते हैं। आपने बड़ी मशहूर रात सुनी होगी कारी शाह साहब की माँ के हवाले से। तो मैं उनसे मिला हूँ, उनकी वालदा फौत हुई, रात भी मैं फंक्शन पे था, उन्हीं के पास था। तो मैं हैरान होता हूँ, वो यकीन माने कहते मैं कुछ नहीं हूँ। अब आप मुझे बताएं, कारी शाहद को, उसकी वालदा को सारे लोग तारीफ़ नहीं करते कि कैसी माँ है जिसने इतना अच्छा बच्चा जो है वो पैदा किया, उसको आज हमारे दिलों का सुकून बना दिया। हम उसकी नात सुनते हैं, हमें सुकून होता है। तो आपका दिल नहीं करता आपका बच्चा आपका सुकून हो, किसी और माँ का सुकून हो। ये जो हम कर रहे हैं बगैर किसी मुआवजे के, जब आपका बच्चा पढ़ लिख के यहाँ से निकलेगा ना, उसे आपने पैसे वाला नहीं बनाना, उसे गंदा डॉक्टर नहीं बनाना। वो कहेगा मुझे 1500 फीस दे, फिर मैंने चेक करना। अपने अब्बा से कहे पहले 300 पिछला दे, फिर मैं उसका ब्लड प्रेशर चेक करने घर पे आऊँगा। आपने वो बच्चा बनाना है जो पूरी कौम की खिदमत करे। हम जो मेरा ख्याल है कि मिल भी जाएंगे, लेकिन यहाँ इस स्टेज या इस जगह से आपको नहीं मिलेंगे। मैं बड़ी जगहों पे फिरा हूँ, अदनान साहब को भी पता है, कासिम साहब मुझसे बड़े वाकिफ़ हैं। ये मुझे कहते हैं सर रोज़ फंक्शन, रोज़ फंक्शन, रोज़ फंक्शन, कोई दिन तो जाने दे जिसपे फंक्शन ना हो। मैंने कहा सर ये अपना ज़िम्मेदारी बन गई, मैं नहीं जाऊँगा ना तो कोई और नहीं जाएगा। तो ये अब खिदमत है। मैं असल में खिदमत कर रहा हूँ, जो आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। मैं आपसे पैसे लेके नहीं आया, ना मुझे कासिम साहब ने पैसे दिए। आपको शऊर आ गया, आपने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया। कुछ ऐसी वालिदैन हैं जिनकी मेरे ख्याल औलाद है तो वो स्कूल दाखिल करवाए, बच्चों को पढ़ाने के लिए लेके आए, तो शऊर आया ना।
कि फलां का बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, क्यों ना मेरा पुत्र भी पढ़ जाए, पुत्र पढ़ जाए वो गवांढिया ना डॉक्टर बन गया। तो ये शऊर जो है ये आपको आ गया है, आपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दिया है। अब इस शऊर को आपने मज़ीद बढ़ाना है, वो आपने अब डिलीवर करना है अपने बच्चे में। जो सबसे कठिन काम है, मुश्किल काम है, अपने बच्चे में शऊर को बढ़ाना। कौन जितने एक छोटी सी 1 सेकंड की या 2 सेकंड की एक्टिविटी हाथ खड़ा करते हैं जिनको टच मोबाइल चलाना आता है, जिनके पास टच मोबाइल को चलाने की एक ना नॉलेज आ गया, उसके पास शऊर आया ना, उसने मोबाइल चलाना सीख लिया, व्हाट्सएप पे तस्वीरें करना सीख ली, फेसबुक पे डाटा चढ़ाना सीख लिया, ये शऊर है। यही शऊर आपने अपने बच्चे के लिए अपने अंदर भी पैदा करना और अपने बच्चे को बताना है कि इसका फायदा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग, तरबियत। यहाँ पे बच्चों ने ड्रामा पेश किया, ये ट्रेनिंग थी। क्या आप घर पे करते हैं? कितनी माएँ जो हाथ खड़ा करके बता दें, जो सुबह सुबह अपने बच्चों को पास बैठाती हैं और कहती हैं कि बेटा बिस्मिल्लाह पढ़, पहले सीधे हाथ से नवाला खाना है, आहिस्ता चबाना है, पूरा चबाना है, फिर अंदर निकलना है, फिर पानी पीना है, फिर बाद में दुआ मांगनी है, फिर उसको आप कहते हैं चल बेटा आप स्कूल जाना है, स्कूल जाते हुए उसको अल्लाह हाफिज़ कहती हैं, जब वो स्कूल से वापस आता है तो उसको वेलकम करती हैं। कौन है? हम नहीं करते। चंद एक हैं दबा रहा हूँ, तुमने भी घर जाके दबाने, वो तो आपने करना है ना। आप जब अपनी वालदा की या अपनी सास की टांगे दबाएंगे, बच्चा देख रहा होगा जो अदनान साहब ने बात की है कि आप पहले खुद को दुरुस्त कर ले, फिर आप ऑटोमेटिकली अपने बच्चों में वो ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, फिर आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं होगी। तरबियत, ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपने शुरू करनी, इंशाल्लाह स्कूल से आपके बच्चों को तरबियत ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगी। ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा जी, मुझे बता देना, सिर्फ 3-4 पॉइंट रह गए हैं। चले जी आगे है हवाओं का रुख, जो अदनान साहब ने बताया कि हवाएं खिदमत करती हैं। ये ख्यालात होते हैं, अपने ख्यालात अच्छे कर लें, किसी के मुतालिक बुरे ख्यालात ना सोचें। अगर आपसे किसी आपके साथ कोई ज्यादती करके गया, उसको दरगुजर गया, उसने ज्यादती की थी, हमने भी नहीं उसकी शादी पे जाना, वो कौन सा हमारी शादी पे आए। ये जो है ना इख्तलाफात, ये जो हमारे ख्यालात हैं, जो सोच है, इसको पीछे कर दें, पॉजिटिव मुस्बत और आगे चलने वाली बातें सोच के आगे चलना शुरू कर दें। ये दुख ख़त्म हो जाएंगे जो हमारे घरों में चल रहे हैं ना, दरगुजर करना शुरू करेंगे ना तो अल्लाह ताला रास्ते आसान बना देगा। नेक्स्ट है तौफीक बख्शना। अल्लाह ताला तब हमें तौफीक बख्शेगा जब हम खुद अपनी तब्दीली या खुद अपने आप को तब्दील करना चाहेंगे, फिर हमें हिदायत मिल सकती, वरना नहीं। कुरान मजीद के अंदर जितना मटीरियल मौजूद है वो पहले प्रैक्टिकल हुआ है, देन उसमें रिकॉर्ड हुआ है। जैसे जैसे प्रैक्टिकल हो रहा था वो रिकॉर्ड किया जा रहा था, लिखा जा रहा था। उसमें तमाम अंबिया के वाक़यात, आपको, मुझको, आने वाली नस्ल को नसीहत, तनबीह, उसमें सज़ा, जज़ा, सारी चीज़ें कुरान मजीद के अंदर बतलाई गई हैं, जिसको हम खोलना गवारा ही नहीं करते। कितनी माएँ जो तर्जमे के साथ कुरान मजीद को पढ़ती हैं। जब तक आप कुरान मजीद को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, फिर आप इन हमारे जो आजकल के हैं जितने हम अखराजात करते हैं बच्चों के ऊपर, वो करने पड़ेंगे। मैं वो अब नाम नहीं लेना चाहता उनके, आप समझते हैं कि किन को आप खर्चे देते हैं। जब आप कुरान खुद तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे ना, आपके आधे मसाइल हल हो जाएंगे। उसके बाद है एक पॉइंट जो मैंने, बुराइयाँ, माशरे की बुराइयाँ। अब पतंगबाजी का दौर चल रहा है, हर तरफ बच्चे, फौत हो गया 13 साल का बच्चा था। अब मुझे बताएं उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। मैं खुद एक दफ़ा बचा हूँ, मतलब कि मेरी यहाँ पे शर्ट उसने फाड़ दी थी, डोर जो फिरी है, बस बच गया हूँ। लेकिन अगर शायद वो गले के पास आती तो मेरा भी काम हो जाता। तो ये कितनी बड़ी कहते हैं कि फितना परवरी है जो हम अपने बच्चों में डाल रहे हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं करते। मरा वो कहते हैं किसी का, साडा तो नहीं मरा। हमारे अंदर ये शऊर ख़त्म हो गया। हम दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझते, हम अपने बच्चों को अपना लाल समझते हैं। हम समझते हैं कि मेरा पुत्र ही इकल्ला डॉक्टर हो, पूरी दुनिया और को डॉक्टर भी ना हो, बहुत सारे मोहताज हो जाए। हम लोगों को मोहताज बनाने वाली सोच की तरफ चले गए। औरंगजेब के वालिद थे ना जी, शाहजहां को कैद कर लिया। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, ये वाक़या बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके हवाले से समझने के लिए। बादशाह ने अपना, जो उस वक़्त का बादशाह था, उसने अपने बाप उसने एक विंडो रखी हुई थी, वो उस विंडो से रोज़ाना अपने महल को देखता था कि इसमें मैं बादशाही करता रहूं। फिर एक दिन दिल में ख्याल आया, अपने बेटे को बुलाया जिसने उसको कैद किया। बेटे ने कैद किया है, तारीख में लिखा हुआ है। बुला के बेटे से पता क्या कहता है, पुत्र
इन कर कुछ बच्चे मुझे दे दिया कर, उनको मैं कुरान की तालीम यहाँ पे दे दिया करूँगा। तो बेटा बता आगे से क्या कह रहा है? ले, अजय भी नवाबी नहीं गई, अभी भी सोच में नवाबी नहीं गई कि मैं जो बच्चे बिठा के उन पर रोब डालना शुरू कर दूंगा, चल पुत्र खड़ा हो जा, बैठ जा, सबक सुना। हम ना पैदाइशी नवाब हो गए, हम दूसरे को गुलाम बनाना चाहते हैं, अपनी तारीफों का गुलाम बनाना चाहते हैं, अपने कामों का गुलाम बनाना चाहते हैं, हम कर देते हैं, हम खुदा बन जाते हैं वक्ती तौर पे। तो ये है। उसके बाद है, मैं सारे जितने अहबाब स्टेज पर मौजूद हैं इधर खड़ा करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। मैंने आपसे उनके लिए क्लैपिंग करवानी है। मेरी गुफ्तगू को कारी साहब ख़त्म करना चाहते हैं। तो आखिरी एक शेर है, कलम है मेरे हाथ में, कलम है मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या रहा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। अगर आपके दिमाग में मजबूती है ना, अगर आप मजबूत अपने असाब के ऊपर मजबूती रखते हैं, बाज़ का तम होता है ना, छोटे कमज़ोर दिल के होते हैं, किसी का हमसाया का फौतगी हो जाए या अचानक कोई खबर आए तो हमारे होश जो है ना, वो हवास जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, हमने ढहाल हो जाते हैं। तो हमें अपने जो असाब हैं, ख्यालात हैं, इन पे मजबूती रखनी। अगला है, मुझे फिक्र आलम तुझे अपनी ज़ात का गम। मुझे मतलब कि हम जो बैठे हैं ना, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा प्लीज़, एक दफ़ा मेरी तरफ, सारे मेरी तरफ ज़रा तवज्जो दें। मुझे फिक्र अमने आलम तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गरूब होने वाला है। ये जो आपके बच्चे हैं ना, ये तुलू होने वाले हैं, यहाँ पे हम उनको तुलू करने लगे हैं और गरूब होने लगी है जाहलियत। अब अदनान साहब ने बड़ा अच्छा बोला, मैंने उनके पॉइंट भी नोट करके कुछ उनको मैंने अपनी स्पीच का हिस्सा बनाया। उसामा साहब तशरीफ़ लाए, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू मुख्ता। सर कासिम साहब, इनके लिए तो आपने ज़रूर क्लैपिंग करनी। ये कद देखा है मैंने, ये जितनी आप फैमिलीज आए हैं ना जी, आप माएँ आई हैं, आप इनके लिए आई हैं, मेरे लिए नहीं आई। आपने इसका कद बड़ा किया है, इसको हौसला दिया है कि पुत्र स्कूल चला, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आपका हौसला है इनके लिए। तो मेरे साथ मिलके आपने ज़रा क्लैपिंग करनी है। ज़रा स्टैंड अप हो जाए ना सारे, फिर ऐसे नहीं, स्टैंड अप, क्लैपिंग कर दें एक दफ़ा। सर आप बहुत शुक्रिया। अब मैं प्रोग्राम में मौजूद था तो मैंने इनसे फ़ोन पे रब्ता किया, मैंने कहा क्या कर रहे हैं सर? अभी भी काम कर रहा हूँ। हालांकि मैं इनको ले जाना चाहता था कारी शाह साहब के पास कि आप भी आए ज़रा, वो भी एक तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज मेरे लीड ए प्लस स्कूल एंड साइंस एकेडमी के स्टेज की जीनत बने हैं। करता हूँ इनके सारे अल्फाज की। अब जिस चीज़ के लिए आप आए ना जी, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ये रिज़ल्ट मेरे हाथ में आ गया, बेचैनी ख़त्म कर लें, इत्मीनान चेहरों पे ले आएँ, क्लैपिंग कर दें। मैं टीचर को दावत देता हूँ, वो आके बच्चों का रिज़ल्ट अनाउंस करेंगी। और मैं चाहता हूँ कि आप सारे जो है ना, एक दफ़ा हम नोट कर लेता हूँ, और पिक बनवाना चाहें, बच्चे को इनाम देना चाहें, वो आ सकती हैं। हमारी तरफ से किसी को कोई रोक झोंक नहीं है। बाकी मेहमान बैठे हैं, इनसे भी हमने दिलवाना है। कासिम साहब की वालदा यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम दिलवाएंगे। अगर कोई वालदा अपने बच्चे के लिए, किसी और के बच्चे के लिए हौसला बढ़ाना चाहती हैं तो वो आ सकती हैं।
सामना। तालियों के साथ सबका इस्तकबाल कीजिए। क्लास प्रेप का नेक्स्ट तालिब इल्म है अब्दुल्ला, सेकंड पोजीशन क्लास प्रेप। क्लास प्रेप का अब्दुल्ला साथ लगा के नाम के आगे साथ लगा के जिस बात में तू रहता है। पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा, शुक्रिया पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा, पाकिस्तान बचा के बस इतना। Now I call lead plus school system teacher come on the stage. She good name teacher Sabha, come on the stage. Now I call student class from class playgroup Ibrahim Tariq, come on the stage. Please clapping for them. Zoya Mudassir, Zoya Mudassir, come on the stage. Zoya Mudassir, Zoya Mudassir, Asad Ali Mudassir, Asad Ali Mudassir, come on the stage. Adnan Arif, Adnan Arif, Arif, come on the stage. Adnan Arif, hurry up, जल्दी बेटा स्टेज पे आते जाओ. Minsa Arif, Minsa Arif, come on the stage, quick, जल्दी बेटा. Hassan Ali, Hassan Ali, come on the stage. From class playgroup, Munib, playgroup class, come on the stage. Munib, Noman, from class nursery, come on the stage. Numan, from class nursery. Umar, from class nursery. जल्दी बेटा जल्दी आते जाएं. Usama, from class prep. Usama, from class. उसके बाद खाना है आपके लिए. ये मुझे बताएंगे सब क्या लिखा हुआ है. अगर मैं यहाँ पे जो बी है इसको छुपा लूँ तो आप बता सकते हैं कि अब कौन कौन है, ए और सी. आप मुझे बताएंगे कि ए और बी के बाद क्या आ रहा है. माशाल्लाह आप सारे इंटेलिजेंट हैं. अदनान साहब माशाल्लाह वालिदैन काफ़ी इंटेलिजेंट है, इनको एबीसी आती है. ऐसी है ना जी. अब आप जानते हैं कि ए के बाद बी है और बी के बाद सी है. अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, मेरे साथ उसामा साहब खड़े हैं, अदनान साहब खड़े हैं, कारी साहब खड़े हैं. पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे शोबों से मुंसलिक हैं, अच्छे प्रोफेशन से मुंसलिक हैं. तो ये पहचान है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा. आप जिस माशरे में रहते हैं, जिन बीबियों में बैठते हैं, जिन घरों के साथ मिलते हैं, वो आपकी पहचान होती है कि आप किस नौइयत के लोग हैं, किस माशरे के हैं, किस सोच के हैं, किस माहौल के हैं. पहचान आपके जो दोस्त हैं, जो आपके हमसाए हैं, जो आप जहाँ पे बैठते उठते हैं, या आपकी फैमिली है, वो आपकी असल में पहचान है. बिल्कुल इसी तरह आपके बच्चों के जो दोस्त हैं वो बता देते हैं कि ये अच्छे दोस्तों में बैठते हैं या बुरे दोस्तों में बैठते हैं. सिगरेट पीना बच्चा घर बैठा नहीं सीखता, वो अपने दोस्तों के पास जाता है, दोस्त उसको हौसला देते हैं. फेसबुक बच्चा घर क्या नाम है? क्लैपिंग कर दें जी माशाल्लाह.
इन्होंने आपके बच्चों को या आपको या आज इस माहौल को जो है वो उन्होंने सिक्योरिटी दिया, और ये इनकी यूनिफॉर्म जो है वो इस चीज़ की अलामत है कि हम महफूज बैठे हुए हैं और हमारी ये निगरानी। लिखा हुआ वाक़या मैं ज़रा अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। जैसे हम जैसे अल्लाह मियाँ को नींद नहीं आती, तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने मुझे, मैं अपने आप को ही कह लेता हूँ, मैंने एक बंदे से सवाल किया कि जनाब अल्लाह मियाँ को नींद नहीं आती, उन्होंने मुझे 2 पानी के गिलास पकड़ा दिए, ठीक है जी, और खड़ा रहा। जब मुझे नींद आई तो वो हाथों से गिलास नीचे गिर गया और पानी जो है वो ज़ाया हो गया। तो अल्लाह मियाँ ने ये खूबसूरत जवाब दिया कि अगर मुझे नींद आ गई तो ये सारी कायनात का जो निज़ाम है ये तबाह हो जाएगा। तो अल्लाह मियाँ को इसलिए नींद नहीं आती। तो ये आज जहाँ पे खड़े हैं ना, तो हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं कि हम कहीं तबाह ना हो जाए, हमारा कोई बच्चा गुम ना हो जाए। नाउ मैं स्टाफ के लिए, की वालदा स्टेज पर तशरीफ़ ला चुकी हैं। आप अपनी तालियों से उनकी जो है वो भरपूर हौसला अफजाई करें, उनके बच्चे की भी हौसला अफजाई करें, और इन बच्चों को ये मैसेज दें कि अपनी वालदा के लिए आप तालियाँ दे दें, यही हमारे लिए काफ़ी है। उसके हवाले से उसने कारकर्दगी का आज़ाद अपने हाथों से दें, भरपूर तालियाँ जी। जो है वो उनकी एजाज़ में एक शील्ड पेश कर रहे हैं। आपकी तालियों की गूंज जो है वो उनको हौसला देगी। कासिम साहब जो है वो उनको उनके आने का और उनके कीमती वक्त देने का और आप तो कीमती जुमलों की अनायत करने का एजाज़ अपने हाथों से जो है वो शील्ड की सूरत में पेश करें। आपकी भरपूर तालियां जी, तालियों से उनका हौसला बढ़ेगा, खाना आपको आपकी नशीस्तों पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ ये ना कहिएगा बच्चे का दे दें, खाला का दे दें, फुफ्फो का दे दें, सिर्फ वालदा जो मदर्स आई हैं उनको ही मिलेगा। मैं अब दावत देता हूँ फरमाए, इनकी ज़िंदगी लंबी करे और इस तरह के प्रोग्रामों में इनकी कीमती जो राय है, कीमती अल्फाज जो हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते रहे। आपकी भरपूर तालियों में सर अदनान को मैं स्टेज पर दावत देता हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ और सर कासिम उनको जो है वो उनके आने की एजाज़ में शील्ड पेश करें जी। सर अदनान साहिब आपकी भरपूर तालियाँ। अब मेरी बारी है, अब मुझे कौन देगा? कारी साहब कह रहे जी मैंने हौसला किया। नहीं, माइक पे नहीं मैंने बुलाया, इनाम के लिए बुलाया। तकसीम हो रहा है, उतनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। और मैं फिर तमाम जितनी मदद तशरीफ़ लाई हैं, आपका वक्त बहुत कीमती था, आपको मजबूर करके बिठाया, आपसे जो है वो वक्त लिया, इसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शील्ड देने के लिए कासिम साहब भी आ जाएं, और मशवरा मेरा ये है कि मेहमान गिरामी इकट्ठे ही आ जाएं, तस्वीरें तो सबकी बनी जी। फारूक साहब तशरीफ़ लाएं जी, इनके लिए भरपूर तालियों में शील्ड जो है इनको दी जाएगी, आज़ादी शील्ड। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आज के, और माशाल्लाह से गेस्ट के साथ साथ इन्होंने होस्टिंग भी बहुत अच्छी की है। अक्स कितने उतर गए मुझ में। दीन का काम ले लीजिए, इनसे मुल्क पाकिस्तान का काम ले लीजिए, इससे ईमान हमें मुसलमान बच्चे बने। या अल्लाह, हमने हमारे माएँ हैं बैठी, हम जो हैं उस्ताद से समझ के और अपना ईमानदारी नगर के काम की इंशाल्लाह बड़ा खिदमत आ गई खिदमत आ गई सर मैं इन्हें कमरे से शुरू किया सी इसी तरह ही।